पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, उठिए णोपमाये। अरहत वंदना का हम पाठोच्चारण करते हैं तो उसमें भी यह सूत्र आता है, उठिए णोपमाये। जब आदमी अध्यात्म की आराधना के लिए उत्थित हो जाता है, उठ जाता है, उद्यत हो जाता है, उसमें प्रस्थान कर देता है, फिर बीच में या फिर बाद में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अप्रमाद की साधना में उत्थान हो गया है, अप्रमाद का सूर्य उग गया है, अब प्रमाद का बादल आड़ा न आए। पानी में कोई आदमी अवगाहन करता है, तल की तरफ जा रहा है, ऊपर आ रहा है, तो पानी पर शैवाल आ जाती है, उसे हटा दिया जाए, हटाता रहे, फिर हटाना छोड़ दिया, फिर वो कहीं आकर के आवरण डाल दे, इसलिए हटाते रहो। ये बसें कई बार चलती है, वर्षा हो रही होती है, तो बार बार वो वाइपर जो भी उसके द्वारा जल कणों को या जल को हटाया जाता है, रास्ता साफ दिखाई दे सकता है। वो हटाने का क्रम बंद हो जाए तो दिखने में असुविधा हो सकती है। अप्रमाद की साधना में जो उत्थान करता है, मोहनीय कर्म का बादल, मोहनीय कर्म का शैवाल और मोहनीय कर्म की ये बूंदें पानी अप्रमाद को आवृत करने का प्रयास कर सकते हैं। पर आदमी जागरूक रहे, शैवाल को हटाने का और वाइपर जो भी से बस पर जैसे वो पानी गिरा उसको हटाने का, बादल को दूर करने का प्रयास रहे, हो जाए, बादल दूर हो जाए, सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त हो सकता है, बादल आड़ा न आए तो। शैवाल ऊपर न रहे तो ऊपर की चीज़ कोई दिखाई देनी हो तो दिखाई दे दे, और वो बस के कांच पर वो पानी हटता रहे तो मार्ग आलोकित या स्पष्ट दृष्ट होता रह सकता है। आयारों में जो संदेश दिया गया है, उठिए णोपमाये, कि उठ हो गए हो, अब प्रमाद मत करो। कहीं जाने के लिए हम तैयार हो गए हैं, गति शुरू कर दी है, अब बीच में आलस्यवश गति को रोको मत, चलते रहो, जहाँ तक चल सको चलते रहो। साधना के क्षेत्र में अध्यात्म के जगत में मोहनीय कर्म का उदय और विलय इनका कई बार संघर्ष चलता है। कत्थई जीवो धनियो कत्थई धनियायम कम्मायम, कहीं आत्मा का पुरुषार्थ बलवान होता है तो वह मोहनीय कर्म को पछाड़ देती है, एक बार दूर कर देती है। कहीं मोहनीय कर्म प्रबल होता है
तो वह आत्मा की आध्यात्मिकता को या आध्यात्मिकता के तेज को मंद कर सकता है। कुछ न कुछ प्रकाश तो जीव में कम से कम अल्प रूप में तो रहता ही रहता है। चाहे ज्ञानावरणीय कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को आवृत करता है, परंतु पूर्णतया आवरण नहीं होता। थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो सूक्ष्म जीवों में भी रहता है। ये निगोद के जीव हैं, स्थावरकाय के जीव हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय आदि। इन जीवों में भी थोड़ा थोड़ा तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम रहता ही रहता है। इसीलिए तत्वज्ञान सीखने वाले जान सकते हैं कि 5 स्थावर जीवों में भी 2 अज्ञान बताए गए, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। ये दोनों अज्ञान हैं, वो ज्ञान के अभाव के रूप में नहीं हैं, चूंकि वे मिथ्यात्वी जीव हैं, इसलिए उनका ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम भी वो अज्ञान कहलाता है। हमारे कई तत्वज्ञान को समझने वाले लोग भी हो सकते हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ भी। तत्वज्ञान की ही एक बात है, अज्ञान 2 प्रकार का होता है। जैनिज्म की दृष्टि से और तेरापंथीज्म की दृष्टि से देख लें, अज्ञान 2 प्रकार का है। एक अज्ञान है ज्ञान का अभाव, दूसरा अज्ञान है वो पात्र यानी मिथ्या दृष्टि के पास जो बोध चेतना है, बोध है, वह अज्ञान है। दोनों में बड़ा अंतर है। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से एक अज्ञान होता है, वह ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का न होना, ज्ञानाभाव, ज्ञान का अभाव रूप जो अज्ञान है वह उदय भाव है। वह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाला है। दूसरा अज्ञान है कुत्सितम ज्ञानम अज्ञानम, यानी पात्र, उसका पात्र मिथ्या दृष्टि है, इसलिए उसके पास बोध है, संज्ञान है, वह भी अज्ञान कहलाता है। वह मिथ्या दृष्टि का जो अज्ञान यानी मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, यह जो अज्ञान है वो ज्ञान का अभाव रूप नहीं, वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मिलने वाला अज्ञान होता है। तो अज्ञान में जैन तत्व विद्या के अनुसार बड़ा अंतर है। एक अज्ञान ज्ञान का अभाव रूप है, वह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाला है। दूसरा अज्ञान जो मिथ्या दृष्टि का मान लो बोध है, वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाला है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से 8 चीजें मिलती हैं। 4 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनः, प्रयोग। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान अज्ञान, और 1 भनन गुणन। तो यह अज्ञान जो है मति, श्रुत, विभंग, यह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मिलने वाला होता है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी 2 प्रकार की। एक मिथ्या दृष्टि दर्शन मोहनीय के उदय से है और एक मिथ्या दृष्टि क्षयोपशम भाव है। मिथ्या दृष्टि जिसमें मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय का उदय है, वह मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व वह उदय भाव है, दर्शन मोहनीय का उदय है, त्याज्य है। दूसरा ये मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से भी मिथ्या दृष्टि होती है, वो गुण रूप है। वो जितना जितना क्षयोपशम है गुण रूप है, वो क्षयोपशम भाव मिथ्या दृष्टि होती है। तो अज्ञान भी 2 प्रकार का है
और मिथ्या दृष्टि भी यूँ दो प्रकार की हो जाती है। मिथ्यात्वी के पास भी कुछ तो अच्छी श्रद्धा, गाय को गाय जानता है, भैंस को भैंस मानता है, किताब को किताब मानता, वो जितना जितना अच्छा सही श्रद्धान है वो उसका क्षयोपशम भाव होता है। आयारों में यहाँ कहा गया है उठिएणोपमाये, जब जाग उठे हो, उठ गए हो, अब प्रमाद मत करो। हमारे संत मान लो जाग गए हैं, 4:30 बजे जाग गए, अब वापिस सोने का विशेष अपेक्षा के बिना प्रयास क्यों? जाग गए, अब चितालना करो, माला फिरो, ध्यान करो, अच्छा काम करो, वापिस आलस्यवश सोने का प्रयास मत करो। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी भी जब बाल मुनि थे, कैसे वे पुरुषार्थ करते होंगे। कालूगणी का सान्निध्य, तुलसी तारा गिन करके आओ, भाव दो तारे, यानी अब जाग गए, अब सोना नहीं, अब स्वाध्याय में समय लगे, अच्छे काम में समय लगे, तो जाग गए हैं, अब वापिस अनावश्यक सोने में न जाएं, लेटे नहीं, जितना संभव हो सके पुरुषार्थ करें, स्वाध्याय करें, जप करें। और यह सुबह का समय है, ये 4, 4:30, 5, 5:30, 6, ये सुबह का समय है। इस समय आप लोग सामायिक कर लें, अगर गृहस्थ लोग हैं, श्रावक हैं, कि सुबह सुबह की सामायिक हो जाए। अमृत वेला, ब्रह्म वेला कह दें, अमृत वेला कह दें, कि सुबह सुबह सामायिक हो जाए। बहुत उत्तम चीज हो सकती है कि सुबह सुबह अपनी सामायिक कर ली, बस उठे, आवश्यक काम करना वो सब किया, सामायिक ले ली, बहुत बढ़िया चीज है। टाइम मिल जाए, दिनचर्या में सेट हो जाए, तो सुबह जाग गए, अब आलस्य बस वापिस सोवो मत, बस सामायिक करो, साधना करो, धर्माराधना करो। तो यह एक सुंदर मानो संदेश है। उठिएणोपमायै, उठ गए हो, अब प्रमाद मत करो। कोई नियम त्याग ले लिया तो अब मैं प्रमाद में नहीं जाऊं, नियम भंग मेरे न हो जाए। जो नियम ले लिया उसको अच्छी तरह पालने का प्रयास करूं। कई बार आदमी नियम लेकर बहुत दृढ़ता से, अच्छे ढंग से उसका पालन करता है, और कई बार आदमी नियम को छोड़ भी सकता है। अब नियम छोड़ने में देखिए, कोई बरसी तप कर रहा है, बरसी तप 12 महीनों से मान लो ज़्यादा, या 12 महीने तक एकांतर, एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना, अच्छा एक क्रम है तपस्या का। अब बरसी तप चल रहा है, बीच में इच्छा हो गई मैं तो मांस खमन कर लूँ, अठाई कर लूँ, इच्छा तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद है कि मांस खमन करने की इच्छा हो रही है। अब वो मांस खमन करता है या अठाई करता है, अब कहता है मैं तो 10 दिन तो रोज़ खाना खाना पड़ेगा, पालना कर लिया, अब 10 दिन तो रोज़ खाना खाना पड़ेगा, 15 दिन तो खाना पड़ेगा, क्योंकि मांस खमन कर लिया, कमजोरी आ गई, खाना खाना, अठाई कर ली, अब रोज़ खाना खाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ भाई, ऐसी अठाई बीच में भले मत करो, ऐसा मांस खमन बीच में मत करो कि बरसी तप खंडित करना पड़े। जो बरसी तप का नियम अगर लिया हुआ है तो वो आपके लिए पहली चीज है। मांस खमन हो न हो, अठाई हो न हो, अठाई करके बरसी तप को एक तरह से खंडित करना पड़े, कई दिनों तक लगातार खाना खाना पड़े, तो ऐसी अठाई, ऐसा मांस खमन नहीं करना मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। क्योंकि लिए हुए नियम को तोड़ना पड़े, खंडित करना पड़े, कई दिन लगातार खाना खाना पड़े, तो यह सोच कर के ही आदमी को करना चाहिए कि बरसी तप का मेरा
संकल्प नियम त्याग लिया हुआ है, अब मैं जानबूझकर उसको खंडित न होने दूं। मान लो कभी कोई दुर्भाग्य से शरीर में अस्वस्थता हो गई और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा भी कुछ दिन तो दवाई रोज़ लेनी पड़ेगी, उस कारण से मान लो 5 दिन 4 दिन 6 दिन लगातार भोजन करना पड़ गया, तो उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। जैसे कि 3 उपवास छूट गए वर्षीय तप में, तो 3 बेले उसी वर्षीय तप में करके वापिस हिसाब बराबर करने का प्रयास करना चाहिए। तो उठिए नोपमाये, जब जाग गए हो, उठ गए हो, तो अब प्रमाद में आदमी को नहीं जाना चाहिए। नियम लेना बहुत अच्छा है, धार्मिक नियम संकल्प ले लेना अच्छा है, फिर उसको जागरूकता से अखंड निरतिचार अगर हम पाल सकें, वो बढ़िया चीज़ में बीच में मेरा दोष न लगे, खंडित न हो जाए। तो जो नियम अच्छी तरह सोचकर ले लिया है, फिर उसके पालन के प्रति भी जागरूकता रखें कि अब जैसे मैंने कहा भी प्लेन का त्याग कर दिया है, तो अब कह रहे हैं भी त्याग तो जिंदगी भर का कर दिया प्लेन यात्रा का, और अब तो जाना पड़ेगा। बच्चे कहते हैं चलो प्लेन में चलो, प्लेन में चलो, अब जाना। तो भाई नियम ले लिया हो तो प्रयास तो यही करो प्लेन में नहीं जाना पड़े। बच्चों को समझा दो भी मेरे नियम लिया हुआ है, मेरे क्यों बटा लगाओ नियम में, जाना हो तो तुम, मैं तो यही हूँ। या प्लेन की यात्रा नहीं, प्लेन की नहीं, बाकी मेरी ना नहीं, प्लेन की यात्रा नहीं। थोड़ा समझाने की चेष्टा करें कि प्लेन का त्याग किया हुआ है तो नियम भी प्लेन अच्छी तरह पले, बिल्कुल अच्छी तरह पले, नियम भी बीच में खंडित न हो। तो थोड़ा समझाने से समझ भी सकते हैं, कई लोग भी समझा दे परिवार को कि मेरे त्याग है, कहीं शादी है वहाँ चलना पड़ेगा, अभी शादी है तो है, मेरा यहीं से मंगल कामना मान लो आध्यात्मिक, मैं शादी के लिए प्लेन में जाकर के अपने नियम को भंग करना हम नहीं चाहते। तो यूँ नियमों के प्रति जो जरूरी नहीं है दोष लगाना, तो उसके प्रति भी हमारी जागरूकता रहनी चाहिए कि भी सामायिक का नियम है तो भी चेष्टा करें कि आज यात्रा भी है कि भी 7 बजे 8 बजे तो फिर जाना है, भी प्रयास करो 4 बजे सामायिक कर लो, 5 बजे कर लो, ताकि नियम जो है सामायिक का वो पूरा पल जाए। तो ये उत्थान जो किया है तो वापिस अब सोना नहीं, प्रमाद में नहीं जाना। हमारे जीवन में त्याग संकल्प होते हैं, उनको हम जितना अच्छे ढंग से पाल सकें वो प्रयास वांछनीय होता है। एक साधुओं का ग्रुप एक गांव में गया, तो साधु जी महाराज वो रात को उन्होंने सत्संग किया, घंटा भर व्याख्यान कथा गीत भजन सुनाए। गांव के लोग काफ़ी, ग्रामीण लोग भी काफ़ी आ गए थे। तो मुनि जी ने व्याख्यान कथा पूरा करके कहा भाई देखो हम साधु हैं, हम तो उपदेश देने वाले हैं, हमने इतनी बातें बताई है, आप लोगों में से कोई त्याग नियम लेना चाहो तो देखो। लोग बोले क्या नियम लें? अभी जैसे शराब नहीं पीना ये नियम ले लो, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना ये ले लो, ऐसा कोई मांस अंडा नहीं खाना ये ले लो, ऐसे कुछ उदाहरण दिए। तो कई लोग खड़े हुए, किसी ने कहा मुझे शराब का त्याग करा दो, किसी ने कहा मुझे अंडा मांस का त्याग कराओ, क्या मुझे मछली का त्याग, यूँ कईयों ने त्याग ले लिए। एक युवक सामने बैठा था, वो खड़ा नहीं हुआ, कोई नियम नहीं लिया। तो मुनि जी बोले भैया तुम भी देखो कोई नियम ले सको तो अच्छा है, जीवन अच्छा बने, आत्मा अच्छी बने। तो वह युवक बोला बाप जी क्या नियम लूँ, आप फरमाओ क्या लूँ? का शराब पीने का त्याग कर दो।
बोला शराब के बिना मैं रह नहीं सकता, शराब तो पीनी पड़ती है मुझे। का मांस का त्याग कर दो, कि शराब और मांस दोनों साथ ही चलते हैं मेरे, तो वो भी नहीं छोड़ सकता। तो कहा एक काम करो, चोरी करने का त्याग करा दें, चोरी कभी नहीं करना, कि वो तो मेरा धंधा है, चोरी से ही मेरा जीवन चल रहा है, चोरी तो मेरा पेशा धंधा हुआ बन गया है। तब संत ने कहा तुमको चोरी का मान लो धंधा या चोरी करनी पड़ती है, तो एक काम कर सकते हो क्या, झूठ बोलने का त्याग करो। थोड़ा सा सोचा, फिर बोला बाप जी यह नियम ले सकता हूं, झूठ कभी नहीं बोलूंगा, पक्का त्याग करा दूं। कहा जानबूझ करके जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलूं, यह मेरा पक्का निश्चय है। तो संत ने उस युवक को जिंदगी भर के लिए जानबूझकर आभोग जानबूझकर झूठ बोलने का त्याग करा दिया। का पक्का रहना बाप जी, प्रयास रखूंगा, चोरी तो भले करूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है। संत तो अगले दिन आगे प्रस्थित हो गए अगले गांव के लिए। अब पीछे वे गांव के लोग थे, वो युवक उसी गांव में रहने वाला चोर था। एक दिन उसने सोचा कि मैंने छोटी छोटी तो कई चोरियां कर ली, कई छोटी छोटी, अब तो बड़ी चोरी करूं। बड़ी चोरी तो राजा के महल में, राजमहल में करूं। तो निश्चय करके वह एक दिन रात को कोई करीब 12:15 साढ़े 12 बजे अपने घर से निकला कि राजमहल जो उसके घर से कोई 3 किलोमीटर दूर था, वहाँ के लिए रवाना हुआ। तो उसी रात वहाँ का जो राजा था उस एरिया का, तो वो पुराने ज़माने में कहते हैं राजा कई बार वेश बदल करके नगर में यूँ घूमते कि नगर की स्थिति जान, जो भी वेश बदल कर आम नागरिक के रूप में घूमते थे। तो वो वहाँ का राजा था, उसने भी अपना वेश, राजा का वेश उतार करके सामान्य आदमी का यूँ वेश धारण कर लिया और यूँ घूम रहा था। तो वह राजा इधर जा रहा था और वो युवक इधर आ रहा था, दोनों का मिलना हुआ। तो राजा ने देखा रे रात में ये अकेला लड़का किधर जा रहा है। पूछ लिया भैया कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो उसने सोचा रे अब कौन हो तो मान लो बता दूं, नाम बता दिया कि कहाँ जा रहे हो ये कहूँगा कि राजमहल में, तो फिर पूछेंगे क्यों जा रहे हो तो मैं क्या बताऊँगा। तो क्या करूं, मेरे झूठ बोलने का तो त्याग है। अब झूठ तो नहीं बोलना, उठिए नोपमाये, त्याग कर दिया सो कर दिया, अब वापिस झूठ में तो नहीं जाना। अब देखिए किसी के झूठ बोलने का त्याग हो, अब परिस्थिति आ जाए कि सच बोलने की भी हिम्मत नहीं है, तो इसका एक थोड़ा सा उपाय है कि कुछ भी मत बोलो, मौन रह जाओ। क्यों त्याग किया तो झूठ बोलने का किया था, मौन का तो त्याग किया नहीं था। तो एक छोटा सा लड़खड़ाता सा जो भी उपाय है कि झूठ का त्याग है, सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो मौन रह जाओ, कुछ भी मत बोलो, तो झूठ बोलने का वो दोष न लगे। इसने सोचा कि झूठ बोलने का तो मेरे त्याग है, तो झूठ तो नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं तो किसी गांव जा रहा हूँ वहाँ, ऐसा नहीं जाना मुझे राजमहल में, वो मेरा लक्ष्य है। तो राजमहल में जाने की बात के सिवाय और कहीं जाने की बात तो मुझे नहीं बोलना, झूठ तो बोलना नहीं है। तो सच बोलूं कि राजमहल में जा रहा हूं, कहीं कोई पकड़ा जाऊंगा तो उसने सोचा रे मौन रह सकता हूं, वह भी इतनी उत्तम चीज नहीं है, मौन क्यों रहूं, सच बात कह दूं जो सच बात है, क्यों मैं
मौन रख करके बात को छिपाने की चेष्टा करूं, उत्तम काम करूं, मैं है वो कह दूं, मौन क्यों रहूं? तो साहस मानो जागा, नियम के प्रति बड़ी निष्ठा कि झूठ तो नहीं बोलना, मर जाना मंजूर, जानबूझ के झूठ तो नहीं बोलना है। सच है तो जो सच है वो बोल दूं, क्यों मौन रह करके बात को गोपित रखूं? नाम बता दिया और फिर कहाँ जा रहे हो? तो कहा मैं तो राजमहल जा रहा हूं। तो राजा ने सोचा रे मेरे राजमहल में ये क्यों जा रहे? कहा भैया क्यों जा रहे हो राजमहल में, क्या काम है? क्या काम है? मुझे चोरी करनी है, वहां चोरी करने जा रहा हूं। तब राजा ने सोचा कोई दिमाग इसका, मतलब क्या तो शराबी आदमी है, कोई फालतू बोलता है, वरना चोरी करने के लिए राजमहल में जाना, पहली बात तो है राजमहल में जाने की हिम्मत करना ही मुश्किल है, फिर भी हिम्मत है, चोरी करने का लक्ष्य है तो मैं चोरी करने जा रहा हूं, ये आमतौर से कोई आदमी कैसे कह सकता है? तो कोई शराबी आदमी होगा या थोड़ा दिमाग विक्षिप्त होगा इसका, तब ऐसा बोल रहा है। फिर भी राजा ने उसका एड्रेस ले लिया कि एड्रेस तो ले लूँ मैं, उसकी उपेक्षा कर दी, जाओ जाओ जाओ। वो उधर गया, राजा इधर गया। अब राजा घूम रहा था इधर, वो राजमहल में घुसा तो पहरेदार तो खर्राटे भर रहे थे, नींद ले रहे थे। उसको अच्छा मौका मिल गया। कई बार चोर का भी भाग्य काम करता है, मौका अच्छा मिला इसको, पहरेदार नींद ले रहे थे। अंदर तक गया, भंडार तक चला गया, ताले तोड़ लिए, भंडार का ताला तोड़ा और अंदर घुसा। एक अलमीरा थी, अलमारी को खोला, एक मखमल की डिबिया दिखाई दी, डिबिया को निकाला, डिबिया को खोला, उसमें देखा चमकते हुए 4 हीरे, बहुत कीमती हीरे रखे हुए थे। सोचा आज तो बहुत बढ़िया चीज हाथ आ गई है। एक हीरा निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, अब बस चौथा तो नहीं निकालूंगा, एक हीरा तो राजा के लिए छोड़ दूं, एक तो छोड़ दूं। चोर में भी थोड़ी उदारता की, एक हीरा तो राजा के लिए छोड़ दूं, 3 मैं ले लूं। 3 हीरे निकाले, जेब में डाले, चौथे हीरे को लिया नहीं, डिबिया को बंद किया, डिबिया को अलमारी में रखा, अलमारी को बंद किया, बाहर आया, भंडार के प्रकोष्ठ के दरवाजे बंद कर दिए और रवाना हुआ। सारे पहरेदार सो रहे थे, आराम से वे निर्विघ्न रूप में निकल गया। वो जा रहा था और राजा वापिस आ रहा था, फिर मिलना हो गया। राजा ने देखा रे लड़का लगता तो वही है, पूछा रे कहाँ गए? राजमहल में गया। क्या किया? चोरी की। क्या चोरी की? 3 हीरे चुराए हैं, यूँ कह करके चला गया। राजा ने सोचा वही लड़का फालतू आदमी है, शराबी या कोई पागल होगा, ऐसे ही बात करता है, मैंने एड्रेस तो ले लिया है इसका। तो राजा महल में गया, वो अपने घर गया, राजा भी सो गया और वो भी घर में जाकर सो गया। सुबह राजा के पास वे अधिकारी लोग आए, आरक्षक लोग आए, बोले महाराज बहुत भयंकर सूचना है। क्या? कि महाराज रात को भंडार में चोरी हो गई है, ताले टूटे हैं। अच्छा क्या गया, नुकसान क्या हुआ? कि महाराज 4 हीरे हमने 2-4 दिन पहले ही जो विदेश से हम लेकर आए थे, चारों हीरे गायब, चारों गायब है। बहुत कीमती हीरे थे, करोड़ों की संपत्ति थी। ये हीरे गायब की बात सुनी तब राजा का दिमाग ठनका, रे वो रात में कोई लड़का मिला तो था मुझे। राजा ने सचिव से कहा वो मेरे वहाँ बैग में एक पर्ची होगी, निकालो यह पर्ची, हाँ यह एड्रेस है। सचिव से मंत्री से कहा कुछ पुलिस को भेजो, इस एड्रेस पर जाएं, वहाँ इस नाम का लड़का है, उसको लेकर आएं। पुलिस के जवान गए, उस आदमी के घर में, वो लड़का घर में ही था,
सा ये एड्रेस आपको राजा बुला रहे हैं। लड़का डरा नहीं का ठीक है अभी चलता हूँ मैं तो। बड़े निर्भीक भाव से वो चोला पहना और वो हीरे भी जेब में ही ठेर वो आया राजा के पास, आके हाथ जोड़े। राजा ने गजब का आदमी है, न डरता है न बात, एकदम आराम से मुस्कुराते हुए खड़ा है ये तो राजा ने कहा, रे कल रात को तुम कहीं गए थे क्या? तो मन में झूठ तो मुझे बोलना नहीं, सत्य को छिपाना भी क्यों? हाँ महाराज गया था। कहाँ गए थे? महाराज मैं इस राजमहल में ही आया था, वापिस घर गया था। अच्छा, तो रास्ते में तुमको कोई आदमी मिला था क्या? रास्ते में कहीं? महाराज एक आदमी मिला था। बहुत सच बोल रहे, एक आदमी मुझे 2 बार मिला, जाते और आते दोनों बार मिला। तो कहा वो आदमी कौन था, जानते हो क्या उसका नाम? कौन आदमी था जो तुमको मिला था रात में? तब लड़का बोला, महाराज चेहरा तो आपका सा ही लगता है, वो आपसे ही चेहरा लगता है वो तो। उस टाइम तो आप सामान्य से कपड़ों में, अब तो आप बहुत बढ़िया वेशभूषा में हो। रात को वेशभूषा तो बहुत सामान्य थी, पर चेहरा तो ऐसा ही मुझे याद आ रहा है। राजा ने सोचा लड़का है तो जोरदार, बात को अच्छा पकड़ रहा है। तो अब राजा ने कहा, रे तुम महल में क्यों आए थे यहाँ? मैं चोरी करने आया था मैं तो। अच्छा, चोरी की थी क्या? हाँ चोरी की थी मैंने। तो पहरेदार सब नींद में लगे, नींद में होते, मैं तो आराम से आ गया। अच्छा क्या चोरी की? 3 हीरे चुराए थे मैंने। अब यहाँ थोड़ा राजा ने सोचा, रे ये हमारे अधिकारी बोल रहे हैं कि हीरे 4 गायब है, यह कह रहा है 3 गायब है। कभी भंडारी साहब को बुलाओ, भंडारी जी से साक्षात बात करनी। भंडारी जी आए कि भंडारी जी आपने भंडार का निरीक्षण किया, कर लिया, क्या चोरी हुई? 4 हीरे गायब, अधिकृत सूचना है 4 हीरे गायब हैं। तो राजा ने कहा, भाई यह कह रहा है 3 हीरे लिए, भंडारी जी कह रहे हैं 4 हीरे गायब, बात में अंतर है। कि भंडारी जी यह कह रहा है मैंने चोरी की पर 3 हीरे लिए हैं, 4था हीरा कहाँ गया? भंडारी जी बोले, महाराज इसी ने लिया है, आप थोड़ा कड़ाई से बात करो, अपने आप स्वीकार करेगा, 4 इसने लिए हैं। राजा बोला, कड़ाई की कोई जरूरत नहीं है इस पर करने की, यह आदमी झूठ नहीं बोलता, मुझे विश्वास हो गया है। इसने 3 ही हीरे लिए हैं, यह मुझे विश्वास है, 4था हीरा इसने तो नहीं लिया, बताओ कहाँ गया? अब राजा ने भंडारी के चेहरे को देखा, फेस रीडिंग जैसे करते हैं, फेस चेहरे को पढ़ा तो चेहरे में अंतर आ गया। कहा, भंडारी जी बोलो 4था हीरा कहाँ गया? महाराज इसी ने लिया होगा। इसी ने नहीं, सच बोलो 4था कहाँ गया? अब तलवार मेरे पास है, देख लेना, सच बोल 4था कहाँ गया? तो बोला, महाराज 4था हीरा तो मैंने जेब में डाल लिया। मैंने जेब में? जिसको मैंने भंडार का सुरक्षा का दायित्व सौंपा, रक्षक भी भक्षक बन गया। 4था हीरा आपने ले लिया। महाराज क्या बताऊं, अक्ल गांव चली गई। सोचा 3 तो गए, 4था मैं जेब में डालूं, कह दूंगा 4 की चोरी हो गई। राजा ने सोचा, रे एक चोर होकर भी एक सीमा तक ईमानदार है। राजा ने उससे पूछा, चोर से तुम चोरी क्यों करते हो? कि महाराज अभावग्रस्त हूँ, गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, इसलिए मुझे तो मजबूरी में चोरी करनी पड़ती है। राजा बोला, तुम्हारी सारी आर्थिक व्यवस्था का जिम्मा मैं ले लूं तो फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? मेरे परिवार की आप व्यवस्था कर दो, फिर मुझे चोरी नहीं करनी है। तो राजा ने कहा, भंडारी जी आपको तो पद से बर्खास्त करता हूँ। कहा, तुमको मैं मेरे भंडार का जिम्मा सौंपता हूँ, भंडार के अधीक्षक की जिम्मेवारी तुमको देता हूँ, तुम्हारी परिवार की सारी जिम्मेवारी मेरी है, भरण पोषण की, आराम से बंडा
भंडार को संभालो, जो अपेक्षा हो तुम्हारी पूर्ति मैं करूँगा। चाहे वेतन के रूप में दो, चाहे किसी रूप में दो, चाहे मानदेय कुछ भी दो, कोई कमी नहीं, बस भंडार का जिम्मा संभालो। वो भंडारी जी को तो घर भेज दिया। एक चोर जो था अब उसको भंडार का जिम्मा मिल गया। अब चोर में वो नियम निष्ठा, उठिए नोपमाय, एक नियम ले लिया है, अब मुझे झूठ तो नहीं बोलना है। तो यह उत्थान हो जाए अध्यात्म में, फिर आदमी को प्रमाद में नहीं जाना चाहिए। तो आयारों का ये जो सूक्त है, उत्थिएनोपमाये, पुरुष उत्थित होकर प्रमाद न करे, हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करने का, काम में लेने का प्रयास रखें, यह काम्य है।